तो ये था आज का सुविचार और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। प्रदेश के देखिए बड़ी खबर, 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना होनी है। 1144 पार्षद प्रत्याशियों का आज भविष्य तय होगा। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। अनूपपुर के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर में 80% मतदान हुआ था। 20 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। तो सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और आपको बता दें कि 80% मतदान हुआ था अनूपपुर के जैतहारी में और निकाय चुनाव 19 नगरीय निकायों में ये चुनाव हुए थे और आज मतगणना शुरू होगी। तो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और अब से 2 घंटे बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 1144 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। तो अनूपपुर के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर में 80% मतदान हुआ था। और अब आपको बता दें कि कहां-कहां पर ये चुनाव हुए थे। तो राघवगढ़, विजयपुर, जैतहारी, दही, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और ओंकारेश्वर, यहां पर ये चुनाव हुए थे और आज किस्मत का फैसला हो जाएगा क्योंककि मध्य प्रदेश की 19 नगरीय निकायों में मतगणना आज होने वाली है। और 20 जनवरी को 19 निकायों में वोटिंग की गई थी। कुल 67.9% का मतदान हुआ था। जैतहारी की बात करें और राजपुर की बात करें तो यहां पर 80% मतदान हुआ। 1144 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस में वर्चस्व की टक्कर है। तो आज साफ हो जाएगा कि किसके साथ जनता का विश्वास गया है। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो प्रदेश की 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना होनी है। तो 1144 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए इंदौर संभाग के 3 जिलों में ही धार, खंडवा, बड़वानी, ये ऐसे 3 जिले थे जहां पे 17 नगरीय निकायों में मतदान हुआ था। इसके अलावा अनूपपुर में, गुना में भी, यहां के भी नगरीय निकायों में मतदान हुआ था। आज इन सभी की किस्मत का फैसला होने जा रहा है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब मतदान हुआ था तो कुल मिलाकर 67.9% मतदान हुआ था। जैतहारी और राजपुर ये 2 ऐसे निकाय थे जहां पे 80% मतदान हुआ था और बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। 2023 का ये साल है, चुनावी साल है और दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो इस चुनाव में खरी उतर पाए क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें ये पता चलेगा कि आगे क्या किस्मत का फैसला इन निकायों में होने वाला है। क्योंकि इस बार जो निगम अध्यक्ष और पार्षद अध्यक्ष रहेंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने हैं, यानी कि जनता उन्हें नहीं चुनेगी। ये जो पार्षद चुन के जा रहे हैं उन्हीं के बीच से अध्यक्ष निकल कर आएंगे। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि पार्षदों में अपनी पैठ बनाना और अपने पार्षदों को उस गद्दी तक लेके जाना। और इसीलिए बड़े दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। कहां-कहां चुनाव हुए थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। 20 जनवरी को इसके लिए मतदान हुआ था। तो पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और ओंकारेश्वर यहां पर वोट डाले गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ कमल सोलंकी हमारे संवाददाता धार से जुड़ गए, साथ ही आकाश हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आज फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसको अपना साथ दिया है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हम 2023 के से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले इस मतदान परिणाम पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की नजर है। 1144 पार्षद प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 9 बजे से इन 19 नगरीय निकायों में परिणामों का ऐलान शुरू हो जाएगा। महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियों की कोशिश यह है कि उनके पास पार्षद प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हो, जिससे निगम अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जा सकें। जो वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है वो 67 से 68% के बीच रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं कहा जाएगा, लेकिन अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है। इस वजह से अब जो परिणाम आएंगे और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि किस निकाय में किसकी शहर की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लंबे वक्त से चुनाव नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जनता ने जिन मुद्दों पर वोट डाले हैं वो मुद्दे विकास के ही होंगे, भले ही छोटे हों, क्योंकि ये निकाय चुनाव अमूमन गांव, गली, सड़क, मोहल्ले के मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। आज सुबह 9 बजे से सभी नगरीय निकायों में चुनाव परिणामों की घोषणा शुरू हो जाएगी। 20
24 तारीख को इन जगहों पर वोटिंग किए गए थे और ये विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम चुनाव है। इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन इन 19 नगरीय निकायों में चुनाव नहीं हुए थे, जहां पर दोबारा चुनाव संपन्न कराया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो राघवगढ़ जैसी सीट है, जहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है। तो ऐसी सीटों पर भी नजर होगी कि यहां किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों का बूथ मैनेजमेंट क्या रहा है, जिस तरीके से लगातार दावे किए गए बेहतर बूथ मैनेजमेंट की, उसका भी पता चलेगा। राजनीतिक पार्टियों को एक अंदाजा लगेगा कि वोट से पहले प्री बोर्ड में जिस तरीके से परिणाम आते हैं, उसी तरीके से देखा जाएगा कि कैसे इन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया है, उसका कितना इफेक्ट रहा है। बिल्कुल, कितना इफेक्ट रहा है, क्या बूथ मैनेजमेंट रहा है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। कमल का रुख कर लेते हैं। कमल, धार में आज वोटों की गिनती होनी है, वोटिंग फीसदी धार का क्या रहा था और यहाँ पे जनता का रुख अब किस तरफ पलटता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर वोटर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 64% यहाँ पर वोटिंग हुई थी धार जिले में और करीब 9 नगरीय निकाय के परिणाम आज आने हैं। जिस पर की जाए तो सरदारपुर नगर परिषद है और डही नगर परिषद है, वहां के जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा था। हालांकि धार नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था और जिले की बात की जाए तो जिले में भी वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, जिसका परिणाम पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की तो लोग ठंड के कारण बाहर नहीं निकल पाए और कुछ साइलेंट वोटर्स थे जो भी टिकट वितरण में गड़बड़ियों के चक्कर पर बैठे रहे। हालांकि भाजपा का एक अपना वोट बैंक है, भाजपा के वोटर्स अपने वोटर्स है, लेकिन वो जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ था, टिकटों के वितरण में जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई थी, उसको लेकर लोगों में रोष था। उन लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लिहाजा इसका फायदा हमेशा से देखा जाता है कि कांग्रेस को मिलता रहा है। अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि परिणाम सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 9, 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। धार जिले की अगर बात करूं तो कुछ नगर परिषद ऐसी जहां पर 5,000, 7,000। ठीक है कमल, यानी कि आज दिन भर का समय और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद आपका कमल, तमाम जानकारी के लिए। आकाश बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे लेंगे।